तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वाले लोग पे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, जैसे कोई भी मोशन पे पहले हम आएंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर जो है हम मोशन पे चर्चा करेंगे कि मोशन क्या होता है। तो देखो, जैसे कोई भी चीज अगर मूव हो रही है तो उसे हम मोशन बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसे मोशन कहा जाता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना अगर जगह चेंज करे, यानी कि एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग देयर पोजीशन, है ना, एक जगह से दूसरी जगह खाली ऐसे खिसक ही जाता है तो उसको भी मोशन कहा जाता है। समझ में आया? मोशन क्लियर होगा। ये हो गया हमारा मोशन। सबसे पहली बात तो यही समझना था। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि इसमें मोशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे अब कोई मोशन है तो मान लो कोई खिसका, जैसे मान लो मैं दिल्ली में था तो मुंबई गया, तो मैं दिल्ली से मुंबई तो जगह मैंने चेंज किया, तो क्या मैं एकदम में पहुंच गया? कुछ स्पीड रही होगी, कहीं हम रुके होंगे, कहीं हम थके होंगे कि नहीं रुके थके होंगे, बिल्कुल हुआ होगा। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिसमें आता है स्पीड, डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी, और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसी मोशन को पढ़ना ही काइनेमेटिक्स कहलाता है। इसकी एक हिसाब से मैथमेटिकल जैसे जोड़ हिसाब करते हैं उस तरह से करने को ही काइनेमेटिक्स कहा जाता है। तो इसमें से आ गया तुम्हारा डिस्टेंस, आ गया स्पीड, आ गया डिस्प्लेसमेंट, आ गया वेलोसिटी, आ गया और तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। अभी इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में घूम घूम के बातें करेंगे, इन्हीं के ऊपर सवाल बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इन सब चीज़ों को जान लेते हैं क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं स्पीड क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम पहले समझेंगे, क्योंकि यही दो चीज़ अगर आप समझ गए तो हमें स्पीड और वेलोसिटी समझने में कोई टाइम नहीं लगेगा। समझ में आया? तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे जो दूरी हम तय करते हैं, या फिर अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए, एक तो आजकल इंग्लिश बहुत चल रहा है ना, तो इंग्लिश वालों के लिए देख लेते हैं। दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय अस, या फिर दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय अस, या फिर दैट डिस्टेंस वी कवर, यानी कि जो हम कवर करते हैं डिस्टेंस, उसे डिस्टेंस बोलते हैं, जितना दूरी हमने तय किया। जैसे मैं 500 किलोमीटर गया एक तरफ से और उसके बाद 500 किलोमीटर आया, तो मैंने पूरी दूरी तय की ना, तो 500 कितना हो गया? 1000 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया, इसको बोलते हैं दूरी। ठीक है, ये हो गया 500 किलोमीटर तय किया, और उसके बाद लौट के भी तो आए तो वो भी जुड़ेगा, तो ये हो गया 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानने वाले हैं, जो मतलब कि देखो, इंग्लिश से पहले लिख देता हूं, हिंदी वाले बात समझा देंगे। डिस्टेंस ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, लेकिन कैसा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। समझे? यानी कि एक ये भी एक तरह का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा सा, मतलब कि एक शॉर्टकट रास्ता जैसे अपनाते हो उसी तरह का है ये। यानी कि इसको कैसे हम लोग करेंगे कि जहां से हमने शुरुआत किया, ठीक, और जहां पे हमने अगर हम वहीं पे आ गए तो हमारा कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं रहा। जैसे हमने पिछले बार में डिस्टेंस के एग्जांपल में क्या एग्जांपल लिया था कि 500 किलोमीटर गए और 500 किलोमीटर आ गए, तो उसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कोई शॉर्टकट था नहीं था, तो जितना आया तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमारा उस केस में जीरो है। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है। अब देखो, जैसे उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है। 500 किलोमीटर का जो मैंने डिस्टेंस तय किया था एक तरफ से, और अगर वही 500 किलोमीटर का रास्ता हमें ना जाना पड़े और हम कोई ऐसा शॉर्टकट अपना लें, ठीक है, तो
जिससे हमें मान लो 450 किलोमीटर जाना पड़ा, तो हमारा 50 किलोमीटर बचा ना, तो वो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमने जितना डिस्टेंस तय किया था उसमें से मेरा 50 किलोमीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये आया समझ में, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट है। मैं हिंदी मीडियम वालों में लिख लेता हूँ, शॉर्टकट रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टकट रास्ता ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जो हमारा शॉर्टकट रास्ता है वही डिस्प्लेसमेंट है। इतना समझ में आया है पक्का। अब हम बात करते हैं इन्हीं दोनों के बेस पे स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खूब अच्छे से समझाया है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, इस तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। डिस्टेंस तो दूरी है ये है, लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, वो एक शॉर्टकट डिस्टेंस है। जो इनिशियल जहाँ तुमने तय किया था, शुरुआत किया है दूरी चलना, और जहाँ पे खत्म करे हो उसके बीच का शॉर्टकट रास्ता डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, जैसे डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि कितना भी हो मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो दूरी तय करोगे ही करोगे। डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, ऐसा तो है नहीं, कभी होता है कि कुछ भी नहीं चले तो हमारा मन रुके रहे बैठे वहीं पे, तो मोशन ही नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जैसे होता है, जैसे डिस्टेंस तो हमेशा बड़ा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो, तो इसीलिए ये ऐसे रहेगा और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो इस तरह का रिलेशन इसमें बनता है। आप लोग ये इतना नोट कर लो, ये बहुत जरूरी चीज है, समझ में आया, समझे, इसको नोट करो, कर लिए, चलो मिटा देते हैं। आशा करते हैं स्पीड और वेलोसिटी भी आपको समझ में आ गई होगी, बस आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने की जरूरत थी और कुछ नहीं। अब हम जैसे एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ये होता है हमारा जो है, जैसे कि हम किसी स्पीड से मान लो चल रहे हैं, ठीक, मान लो हम 20 किलोमीटर या फिर 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और हम इतनी स्पीड से चल रहे हैं, ठीक। अब एक्सीलेटर क्या, जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर होता है ना, वो तो जैसे ही हम उसको बढ़ाते हैं तो उससे स्पीड हमारी बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कहीं कहीं वाला हमेशा हम वैसे चलते रहेंगे। तो यही है कि एक्सीलेटर क्या करता है, बढ़ाता है, स्पीड को चेंज करता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि चेंज इन अ स्पीड एंड वेलोसिटी is called acceleration। एक्सेलरेशन क्या करता है, या तो तुम उसको कम कर सकते हो या फिर उसको तेज कर सकते हो, तो यानी कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों में तुम चेंज लाते हो, तो वही चेंज जो होता है उसी चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है, इसका जो सिंबल होता है वो हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एक है, सिंबल सबका एक ही है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें मीटर पर सेकंड और उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ में आया। तो ये है, इसको भी नोट कर लो, हो गया, चलो। हाँ, तो एक्सेलरेशन में क्या होता था कि फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में चेंज आता है, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्योंकि शुरुआत में तुम वेलोसिटी चल रहे थे मान लो 35 किलोमीटर से, और तुमने भक्त दे आगे बढ़ा दिया, तो वो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी हुई ना। तो देखो इसका एक फॉर्मूला बनता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो देखो यहाँ पे v क्या है, v तुम्हारा है फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, u है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। और t से है टाइम, ठीक, और a से तो पता ही है एक्सेलरेशन है ना, पता तो लिख लो। एक्सेलरेशन है,
ये चीज भी आप नोट कर सकते हो। अब देखो जैसे मोशन है तो मोशन के काइनेमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो इन्हीं सबसे मिला जुला के बनती है। अब इस फॉर्मूले से हमें इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन की पहली इक्वेशन मिलेगी। जैसे देखो हम एटी को उधर ले जाएंगे, एटी हो गया। अब देखो u को हम उधर ले जाएंगे तो u प्लस हो जाएगा और v इधर रहेगा। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये हमारी पहली इक्वेशन है। तुम्हें तीनों इक्वेशन याद करनी है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब देखो दूसरी क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तीसरी क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, ये हमारी है। या फिर इसको वैसे लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। लेकिन एक बात याद रखना, ये खाली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट हो, समझ में आया, यानी कि तुम 35 किलोमीटर से चलना स्टार्ट किए और तुमने खाली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। तुम्हारी शुरुआत की वेलोसिटी 35 किलोमीटर पर आवर है और तुमने एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का दे रहे हो। 35 किलोमीटर से 35 मीटर पर सेकंड की है और तुम इतना एक्सेलरेशन दे रहे हो, और तुम जब तक तुम अपने अंतिम जहां तुम्हें पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचे हो, वहां तक पहुंचने तक इतना ही एक्सेलरेशन रखे हो, तो तुम्हारा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। यानी कि तुमने एक्सेलरेशन बदला नहीं, उतने पे ऐसा ऐठे मुठे ऐसे ऐठे चले गए, यानी कि तुमने एक्सेलरेशन नहीं बदला, ठीक है। तो जहां पे तुम एक्सेलरेशन नहीं बदलोगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वहां पे तीनों इक्वेशन लगेंगी। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ धमाकेदार सवालों के साथ। बाय बाय।